हेमंत जी आप भी प्लीज़ रामायण मंडली वेरी रामायण मंडली की तरफ से हेमंत जी और उनकी मिसेस प्लीज़ यहाँ आए। आज प्रसाद की सेवा में प्रमुख हैं पटेल ब्रदर्स और रुद्रा, जो आपके हॉपर्स क्रॉसिंग में ही एक हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान है, उनका, और साथ ही साथ हम अपने सारे मेजर स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनमें प्रिया इंडियन रेस्टोरेंट, कैफ़े सैफरन इंडियन रेस्टोरेंट, आदित्य बिरला मिनरल्स, वेरी रामायण मंडली, ये सारे लोग हैं। इन सब के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद है कि आइस का उन्होंने सहयोग किया, और आइस के सारे मेंबर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरु जी के आशीर्वाद से हम शुरुआत करते हैं। मेरे हृदय कमल में विराजमान मेरे प्रिय स्वजन, परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा से और प्रातवंदनीय परम श्रद्धेय सद्गुरु संत राम महाराज जी के आशीर्वाद से और प्रातवंदनीय परम श्रद्धेय सद्गुरु ब्रह्मलीन नारायण दास जी महाराज की आशीष एवं प्रेरणा से और प्रातवंदनीय परम श्रद्धेय सद्गुरु रामदास जी महाराज के आशीर्वाद और आप सबके अंतर की शुभकामनाओं से सतत निरंतर अविरत 3594 दिनों से लगातार चलता ये विश्वव्यापी निशुल्क अखंड सुंदरकांड अभियान का 3739वां पाठ आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। सुंदरकांड से आप सब परिचित होंगे, क्योंकि सरल भाषा में रामचरितमानस का पंचम सोपान है। This is the 5th chapter of Ramcharitmanas, but Sundarkand has got specific importance in this era, in this age। इस युग में सुंदरकांड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। सुंदरकांड इस युग की अतिशय प्रभावशाली उपासना है, एक साधना है, एक योग है। It is one kind of yoga which requires total concentration of mind. If you are a little bit mentally disturbed, you are out of Sundarkand। किताब आपके हाथ में है, प्रयोग कर लेना। जरा सा भी ध्यान भंग हुआ, you will be out of Sundarkand। It is just like cricket। मन की एकाग्रता इस पाठ की प्राथमिक शर्त है। This is the basic primary condition of doing Sundarkand, that we have to constantly concentrate our minds, and that's why it differs from others। हमारे रूटीन भजन कथा आख्यान व्याख्यान सत्संग से अलग प्रकार की ये उपासना है, साधना है, योग है। ऐसे देखा जाए तो ये 1.5-2 घंटों की सतत चलती प्राणायाम की प्रक्रिया है। It is a continuous process for 1 hour and 40-45 minutes। You don't have to stop anywhere। No instructions will be given during सुंदरकांड। चालू पाठ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी, किसी को कुछ भी नहीं कहा जाएगा, पाठ सतत चलेगा। हिंदी अवधि भाषा है, थोड़ी अटपटी भाषा है। यदि हम पहली बार सुंदरकांड का पाठ करने बैठते हैं तो शब्दों को आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे। और इसमें भी हनुमान जी महाराज के अशोक वाटिका में तूफान के दरमियान और युद्ध के वातावरण के दरमियान इसके भाव के अनुसार पाठ की गति बढ़ेगी। मगर स्वजन एक ऐसी आराधना है, ऐसी उपासना है जिसमें व्यक्ति को कुछ गंवाना नहीं है। We don't have to lose anything, we have to gain something, we have to get something after wasting our precious valuable time of weekend। कुछ लेके जाना है, कुछ पाना है। कलयुग की एक ऐसी आराधना, एक ऐसी उपासना जिसमें तुलसीदास जी ने फल की लिखित गारंटी दी। सुंदरकांड के अंतिम दोहे में तुलसीदास जी ने इसका फल लिखा, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो भी व्यक्ति इस युग में सुंदरकांड के पाठ का श्रवण करेगा, सुनेगा, सिर्फ सुनेगा,
Whosoever listens to it, वो भवसागर तैर जाएगा। इतनी ताकत, इतनी शक्ति सुंदरकांड की चौपाई में है। किष्किंधा में लिखा तुलसीदास जी ने, जो भी व्यक्ति इस युग में रघुनाथ जी की यशोगाथा का श्रवण करेगी, इनके सभी मनोरथ परमात्मा पूर्ण करेंगे। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि प्रसराय। और सुंदरकांड की ताकत कितनी शक्ति है सुंदरकांड में। सुंदरकांड के अंतिम चरण में पूर्णाहुति में तुलसीदास जी ने लिखा, इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विधवंसन, कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाली ये उपासना का नाम है सुंदरकांड। इसका पाठ आज हम करने जा रहे हैं। आज 3594वां दिन है। विश्व भर में हर रोज शाम को अखंडित रूप से इस प्रकार सुंदरकांड के पाठों का आयोजन किया जाता है। आप जैसे हाईली क्वालिफाइड लोगों के सुंदरकांड के बारे में प्रतिक्रियाएं, इनके अनुभव, अनुभूतियां मेरे पास कैद पड़ी है। With name, address, telephone number and personal mobile number, if you want to verify, you can. और ये सुशिक्षित समाज ने अनुभूत किया, स्वयं अनुभूत किया कि सुंदरकांड एक ऐसी आराधना है जो आज के इस भौतिकवाद के पीछे दौड़कर हारे हुए, थाके हुए इंसान को कम से कम मन की शांति प्रदान कर सके, जिसकी आज हमें अत्यंत आवश्यकता है। We all are in extreme need of that mental peace which we have already lost, though we all are having worldly happiness. दुनिया के सभी भौतिक सुख पाने के बावजूद इंसान के पास मन की शांति नहीं। We have lost that mental peace and that's why we are wandering here and there in search of that mental peace. Rather we are starving for that mental peace. हम सबको शांति की भूख है और ये शांति देने की ताकत, क्षमता सुंदरकांड की चौपाइयों के पास है। Sundarkand has got that much capacity to give us that eternal peace, permanent peace. शाश्वत शांति की अनुभूति कराने वाली यह अनमोल उपासना है। कैसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में दृढ़ मनोबल देने की ताकत सुंदरकांड के पास है। Sundarkand can give us that much will power to face any kind of situation, any kind of difficulty. Now we are highly qualified, well-educated, well-literate people. So naturally, there will be a doubt in mind, there will be a question in mind. मन में शंका होगी, प्रश्न होगा। एक सामान्य भजन कथा की पुस्तिका, अब ऐसी पुस्तिका में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है जो तुलसीदास जी कहते हैं हमें भवसागर तैरा दे और सभी मनोरथ पूर्ण कर दे। और दुनिया के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है, मनोबल मिलता है। What is the secret of Sundarkand's power? That I will discuss later in my lecture after completing Sundarkand. सुंदरकांड पश्चात मेरे प्रवचन में सुंदरकांड के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में, इनकी ताकत शक्ति के रहस्य के बारे में मैं विस्तृत चर्चा बाद में करूंगा। बीच में कोई सूचना नहीं दी जाएगी इस पवित्र उपासना के गाने में, सिर्फ गाने में, क्योंकि पुस्तक में परिवर्तन करना मेरे बस की बात नहीं है, न मुझे ऐसा कोई अधिकार है, न ऐसी मेरी कोई लायकात है कि मैं ऐसी पवित्र उपासना के साथ कोई खिलवाड़ करूं। मगर जब पढ़े लिखे लोगों ने इस पवित्र उपासना को एक शब्द के गलत अर्थघटन से कंट्रोवर्शियल बनाया, फलस्वरूप समाज के विशाल समुदाय को, नारी समुदाय को मन दुख हुआ। 58वें दोहे की छठी चौपाई, ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोगों ने ताड़न का एक ही अर्थ लिया, हमारी गुजराती में ले बुद्धुन कर सिद्धू। तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदरकांड में कि सभी नारियां ताड़न की अधिकारी। अरे तुलसीदास जी जैसे महान संत जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की रचना लिखी, जिन्होंने 37वें दोहे की छठी चौपाई में परस्त्री का मुख दर्शन भी मना किया, सो पर नारी लीलार गोसाई तजो चतुर्थी के चंद्र की नारी, जैसे चतुर्थी के चंद्रमा का हम दर्शन नहीं कर सकते, उस प्रकार परस्त्री का मुख भी नहीं देख सकते। ये लिखने वाले तुलसीदास जी, भारतीय संस्कृति के रक्षक तुलसीदास जी, जो संस्कृति चिल्ला चिल्ला के कह रही है
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारतीय संस्कृति है। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास। जिस समाज ने स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप स्वीकृत किया, बेटे की शादी होती है तो बेटे के कुमकुम पाँव नहीं लगते, वो बहू का स्वागत करते हैं, इनके कुमकुम पाँव घर में रखते हैं। बिटिया का जन्म होता है तो टेलीफोन में कहते हैं लक्ष्मी आई। माँ जगदम्बा की शक्ति के स्वरूप इस नारी को ऐसे अर्थघटन से दुख पहुंचाना इतना उचित और योग्य है। हकीकत में सागर देव के मुख में ये शब्द रखे गए हैं। सागर देव प्रभु जी को प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हम सब जड़ हैं, हमें समझाए तो मगज में आए। तुलसीदास जी इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस कंसेप्ट। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब नाजुक है, इनको प्यार से समझाइए, इनके साथ प्यार भरा बर्ताव कीजिए। डोंट बी हार्श, behave softly, behave lovingly. This is the sense which तुलसीदास जी wanted to say. और फिर भी यदि पढ़े लिखे लोगों को वो शब्दों को पकड़ना है कि सॉरी ताड़ इज अ संस्कृत वर्ब एंड दैट मीन्स टू बीट, ताड़ का अर्थ होता है संस्कृत में मारना पीटना, तो 21वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम। समाज की बदलाती परिभाषाओं को समाज ने स्वीकृत किया। समाज के बदलाते परिवर्तन समाज स्वीकृत करता है। रीत रस्म रिवाज में परिवर्तन है, खाना पीना रहना करना सब में परिवर्तन है। अरे वी कैन चेंज द लॉ, हम कायदा कानून बदल सकते हैं। तो सदियों पुरानी उपासना के एक शब्द में आज के समय के अनुसार हम परिवर्तन नहीं कर सकते। उस जमाने की नारी अलग थी, आज के जमाने की नारी अलग है। आज के जमाने की नारी ने दुनिया के सभी क्षेत्रों में विकास किया है और सिद्धियां हासिल की है। Nowadays a woman can be president of the country, Mrs. Pratibha Patil. She can be prime minister of the country, she can be chief minister of the state, she can be IAS, IPS officer. हमारे इंडिया में ICICI बैंक की करोड़ों की कारोबार एक महिला के हाथ में। मिसेस चंदा कोचर, मिसेस शिखा शर्मा, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस की चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिसेस किरण मजमूदार, जिन्होंने शून्य में से सर्जन करके अपनी कंपनी को 50,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ दुनिया के तख्ते पर रख दिया। सुनीता विलियम्स, द प्राउड ऑफ गुजरात, 6 महीने अवकाश में परिभ्रमण करके शी कैन प्रूव हरसेल्फ टू बी एन एमिनेंट साइंटिस्ट। आज तो इंडिया में पार्लियामेंट की हालत देखने लायक है। तीनों महत्वपूर्ण हुद्दों पर महिलाएं विराजमान हैं, एक भी पुरुष नहीं है। यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, पार्लियामेंट की स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार और अभी अभी भाजपा की विरोध पक्ष की नेता चुनी गई श्रीमती सुषमा स्वराज। अभी नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुए, 5 नोबेल प्राइज इनकी गोद में पड़े हैं। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई ऐसा देश नहीं है जहां वो पुरुष के साथ कदम से कदम न मिलाती है। She works as a successful business woman. पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाने वाली इस नारी को ऐसे अर्थघटन से दुख पहुंचाना और उतरती बताना कितना उचित और योग्य है। इसलिए आज के समय के अनुसार और तुलसीदास जी के भाव को स्पष्ट रूप से समाज के सामने रखने के लिए मैंने इस चौपाई में एक शब्द में गाने में परिवर्तन किया है। मैं ताड़न के बजाय लालन शब्द का प्रयोग करता हूं, जो तुलसीदास जी का भाव है। ये चौपाई में अलग ढंग से गाता हूं। ढोल गवान शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी के बजाय मैं गाता हूं ढोल गवान शूद्र पशु नारी, ये सब लालन के अधिकारी, ये सब प्यार के अधिकारी हैं। गवार, शूद्र, पशु, नारी, इनको प्यार का अधिकारी समझना, इसमें कोई शास्त्रोक्त दोष भी नहीं है और कुछ बुरा भी नहीं है। There is nothing wrong. And even though you all are literate people, you are at your own liberty. I don't want to impose my ideas on you. Even today, if you agree with that concept of Tadan, you all can sing Sakal Tadana के अधिकारी. I don't object. आज भी यदि आपको उचित लगता है और आपका मन कहता है कि नहीं गुरुजी, ये अर्थघटन गलत है, ये तो सब ताड़न के ही अधिकारी हैं, तो आप
ताड़न शब्द गाना मुझे कोई एतराज नहीं। यदि किसी महिला को भी लगे कि गुरुदेव मैं तो ताड़न की ही अधिकारी हूँ तो वो भी गाएं, और यदि मेरा विचार आपको उचित लगे तो मेरे साथ गाना। ढोल गवान शूद्र पशु नारी ये सब लालन के अधिकारी, या तो हम सब लालन के अधिकारी, हम सब प्यार के अधिकारी हैं। बीच में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। पूर्ण एकाग्रता की ये साधना है। बच्चों को संभालना खास, क्योंकि बीच में जरा सी भी आवाज करेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और पाठ से बाहर निकल जाएंगे तुरंत, और चौपाई ढूंढनी पड़ेगी। एकाग्रता के लिए हम पहले नारायण के ध्यान करेंगे और उसके बाद में पाठ की शुरुआत करेंगे।